अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अम्मान आपसे मुखातिब है। इस वक्त एक ऐसे मकाम पर मौजूद हैं जहां पर चंद दिन पहले जब पीटीआई के कारकुन निकले, पीटीआई के सपोर्टर निकले तो उन पर शेल मारे गए, कई सैकड़ों यहां पर गिरफ्तारियां हुई। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने कॉल दी थी एहतजाज की डी चौक पर, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सपोर्टर आज एहतजाज के लिए नहीं निकला। उसके बरक्स उन सपोर्टर्स को डील करने के लिए हमें यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आती हैं। मेरे अकब में भी आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर एफसी के एहलकारान मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भी यहाँ पर भारी तैनात जो तादाद है वो तैनात की गई है, जबकि यहाँ पर फ़ौज के भी हमने देखा कि चंद यहाँ से गाड़ियाँ उनकी गुजरी हैं। फ़ौज की भी मोबाइल्स यहाँ पर मुसलसल गश्त कर रही हैं। ये डी चौक के मनाजिर हैं। मेरे कैमरामैन इस वक्त आपको दिखाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर हू का आलम है, सन्नाटा है हर तरफ। कहीं पर भी आपको कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली फोर्सेस के अलावा या मीडिया के अलावा आपको अशखास नज़र नहीं आएंगे। या तो यहाँ पर आपको पुलिस एहलकारान नज़र आएंगे, एफसी के एहलकारान नज़र आएंगे, रेंजर्स नज़र आएंगी, या फिर फ़ौज के चीदा अफराद यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर्स आज नहीं निकला। आज नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे पहले बड़ी जो वजह इस वक्त सामने आ रही है कि लीडरशिप पीटीआई की वो काफ़ी एक तो कमज़ोर हो चुकी है। अब जो पब्लिक है वो लीडरशिप पर एतमाद नहीं करना चाह रही। पब्लिक अली अमीन गंडापुर के यहाँ से फ़रार होने की वजह से भी मुतमिन नज़र नहीं आती। पब्लिक को जब देखते हैं कि जब लीडरशिप ही पीछे हट चुकी है तो पब्लिक भी अब ये शायद मैसेज देना चाह रही है कि जनाब अब आपकी कॉल बिल्कुल बेसूद होगी। कॉल अगर हमें देंगे, इमरान खान देंगे, तो तभी हम निकलेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे जो है इस वक्त लेफ्ट साइड पे प्रिजन वैन भी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी इस्तकबाल उन अफराद का करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि अगर कोई पीटीआई का सपोर्टर या कोई भी यहाँ पर फ़र्द यहाँ पर जमा होता है तो उनको गिरफ्तार किया जा सके। दीगर भी एफसी के एहलकारान भी यहाँ पर तैनात हैं। मीडिया को सिर्फ और सिर्फ अभी तक अलाउ किया गया। हालांकि मामला ऐसे भी हमने देखे कि जब कभी यहाँ पर डी चौक पर पड़ाव पड़ा, जब कभी यहाँ पर पीटीआई के सपोर्टर्स आए, तो जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने जाती है तो फिर सिर्फ पुलिस उस वक्त उन पीटीआई के सपोर्टर्स को गिरफ्तार नहीं करती, बल्कि मीडिया के पर्सन भी उसकी लपेट में आते हैं। लेकिन अब तक मामलात बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई भी अशखास पीटीआई का कोई भी सपोर्टर यहाँ पर मौजूद नहीं। आज पीटीआई ने जो कॉल दी थी वो हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में पीटीआई ने कहा था कि लोग अपने तय निकलें। अगर इस्लामाबाद की ये हालत है तो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान के दीगर भी अजला में हालात इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होंगे। आपको ये भी दिखाएंगे कि रावलपिंडी की क्या पब्लिक निकली है, वो भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद की पब्लिक ने अपनी ही लीडरशिप पर इस वक्त अदम एतमाद कर दिया और उनकी कॉल पर कोई सपोर्टर यहाँ पर नहीं निकले। सिर्फ और सिर्फ हमें पुलिस एहलकारान और एफसी के एहलकारान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डी चौक के साथ आपको मनाजिर दिखा रहे हैं जहाँ पर ना बंदा नवाज। यहाँ पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी एहतजाज की, लेकिन बिल्कुल सुनसान डी चौक के मनाजिर इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फोर्सेस की तादाद नज़र आ रही है, जहाँ पर पुलिस भी तैनात है और पुलिस की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी इस वक्त जो यहाँ पर तैनात है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स आज डी चौक में नहीं निकले। ये है डी चौक जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर ने निकलना था, लेकिन अब आपको इस वक्त सन्नाटा हू का सा आलम इस वक्त दिख रहा है। ये चंद एफसी के एहलकारान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चंद यहाँ पर मीडिया के आपको नुमाइंदगान दिखाई दे रहे हैं, पुलिस एहलकारान हैं। इस जगह को बंद तो कर दिया गया है, यानी रुकावटें लगाकर, बैरियर लगाकर ये जगह क्लोज़ कर दी गई है, लेकिन सपोर्टर ने चूँकि यहाँ पर पहुँचना था तो सपोर्टर्स यहाँ पर आज नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर कोई भी सपोर्टर हमें अब तक नहीं दिखाई दिया। ये जिना एवेन्यू है जो कि सेंटोरस से जिसको बंद कर दिया गया है, यानी तकरीबन यहाँ से 4-5 किलोमीटर पीछे। ये इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारान हैं जो यहाँ पर आज तैनात किए गए हैं कि अगर पीटीआई का कोई भी वर्कर निकले तो उन्हें अरेस्ट किया जाए या उन पर लाठी चार्ज की जाए। अब एफसी के एहलकारान भी यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा अहम चीज़, ये प्रिजन वैन यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये प्रिजन वैन यहाँ पर मौजूद हैं जिसका काम है कि अगर पीटीआई के सपोर्टर्स आएँ, अगर कोई दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करे तो उनको जनाब अरेस्ट करें और इस गाड़ी में लेकर जाएं। अब ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि उनको अरेस्ट करने के बाद थाने में ही ले जाया जाएगा, क्योंकि कुछ नामालूम हाथ भी इसमें बहुत तेज़ हैं और इन्वॉल्वमेंट उनकी बहुत ज़्यादा रहती है। सामने है अवान सदर रेड जोन का इलाका, जिसका पहले तो एक तो गेट वहाँ पर बंद है, दूसरा उसके आगे आप देख सकते हैं रेंजर्स के एहलकारान यहाँ पर तैनात हैं और एफसी भी मुसलसल यहाँ पर
जमा हो रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारान पहले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पब्लिक का कोई नामो निशान नहीं, कोई भी पीटीआई का सपोर्टर यहाँ पर नहीं दिखा। सिर्फ मीडिया के पर्सन और सिर्फ ये जो फोर्सेस हैं इनके, और जो आपको इस ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ियाँ यानी सरकारी गाड़ियाँ यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, सिर्फ यही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुकम्मल तौर पर सन्नाटा है, रोड बिल्कुल खाली है, वीराना यहाँ पर छाया हुआ है। और ये एक आम पर्सन इस वक्त, कोई पॉलिश वाला इस वक्त नज़र आ रहा है, वो भी काफ़ी देर के बाद, जो यहाँ तक पता नहीं कैसे पहुँचा, क्योंकि रास्ते तो हर तरफ से बंद हैं। मेट्रो को भी बंद किया गया है, मुकम्मल रास्तों की ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज के साथ साथ यहाँ पर ये चूँकि ये प्लाज़ा है, तो प्लाज़े के अफराद को भी कहा गया कि जनाब आपने इस बाउंड्री से आगे आपने नहीं आना, इस डी चौक तक आपने नहीं आना। ये है मेन डी चौक, यहाँ पर पहले पीटीआई 126 दिनों का धरना दे चुकी है, तो अब इस वक्त पीटीआई को कोई स्पेस नहीं है कि जनाब ना तो वो प्रोटेस्ट करेगी, ना ही वो यहाँ पर निकल सकती है, ना ही अपने वर्कर को लेकर यहाँ पर आ सकती है। और इसी मकाम पर चंद दिनों पहले पीटीआई के जब सपोर्टर्स आए, यहाँ पर खूब शेल भी बरसाए गए, और उस वक्त अली अमीन गंडापुर यहाँ पर पार्टी कारकुनों को, बकौल पार्टी कारकुनों के, उनको धोखा देकर यहाँ से चले गए। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का ही फासला है, केपी हाउस है, वो केपी हाउस गए और फिर उसके बाद उन्होंने जो कहानी सुनाई वो आप सबको मालूम होगा। लेकिन रेड जोन पहले ही सील है, क्योंकि एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद इसको मुकम्मल तौर पर दाखिला ममनू है। सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता रखा गया था, ममनू से मुराद जो अंदर जिनको अगर कोई ज़रूरी काम है तो सिर्फ वही जा सकते हैं अपनी शनाख्त करवाने के बाद। लेकिन ये जगह थी, तो ये जगह भी इस वक्त मामला इस वक्त आपके सामने हैं कि यहाँ पर पुलिस, फ़ौज, एफसी के एहलकारान सिर्फ यहाँ पर तैनात हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी बंदा नज़र नहीं आएगा, कोई भी पीटीआई का वर्कर सपोर्टर या किसी भी जमात का वर्कर सपोर्टर आपको नज़र नहीं आएगा।